पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत से रुकावटें डालते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एतराज़ होते हैं। और आपको एक तो ऐसे तो याद होंगे कि चीज़ें या ख्वाहिशात जो हुकूमत के थे जो ना हो सके तो वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर। तो ये तो जमहूरियत का एक पहलू है, एक सिलसिला है, हम भी देखेंगे वो भी देखेंगे। धांधली करके फिर ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। बिलावल भुट्टो के नून लीग से गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो नून लीग से ताउन नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में हमें इलेक्शन में हराया गया, नून लीग को इतना मुतनाज़ा इलेक्शन मुबारक हो। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होता तो अच्छा होता। अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक साथ होते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती। अपोजिशन से राब्तों का फुकदान ख़त्म हो गया। बिलावल भुट्टो का पार्लियामान को फ़ाल बनाने पर जोर। अपोजिशन को कमेटियों में वापसी की दावत दी। कहा कि अगर किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने आता है तो उस पर बात की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकते। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से राबते। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को मदऊ कर लिया। स्पीकर से असद कैसर, जुनैद अकबर और असद उमर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। असद कैसर ने कहा हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं, लॉन्ग मार्च मौखर करने का फैसला मुशावरत से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन लीडरों से मुलाकात के लिए पहुंचे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से पार्लिमानी कमेटियों में फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद फैसला होगा। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन रहनुमाओं को इंतखाबी इस्लाहात में किरदार अदा करने की दावत। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा पीपल्स पार्टी अपोजिशन से राबते बहाल करना चाहती है। हमने वाजे किया कि बानी PTI को काल कोठरी में डालकर सियासी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी ने अच्छे जज्बात का इजहार किया। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी किया। अबूरी हुक्म में बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अदालत का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बाज़ सूरतों में कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के जरिए कार्रवाई ज़रूरी होती है। अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार कानून में वाज़े तौर पर मौजूद है। आइन का आर्टिकल 810 मुनसिफाना ट्रायल और कानून तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई का हक़ फराहम करता है। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ और मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि 18 अगस्त के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की जाए और बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ हुक्म वापस लिया जाए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली। उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेज़ात मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। इजाफी दस्तावेज़ात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात का भी जिक्र। बानी PTI के इलाज के हवाले से कोई इबाम नहीं। बानी को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI कहते थे ये जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। सेहत का मामला सियासत से अलग रखना चाहिए। हमारी तरफ से बानी के इलाज को लेकर कोई सियासत नहीं की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि धमकियों और सड़क ब्लॉक करने से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हर इदारे ने अपना काम करना है। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा ना बनाएं। बताएं खैबर पख्तूनख्वा में आपकी क्या कारकर्दगी है।
बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। दोनों फरीकैन से कहूंगा कि इसको सबोताज ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा। बानी चेयरमैन की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि इस फैसले पर अमल दरामद होने दें। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि उगरा की जानिब से डीजल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन कुछ देर बाद होगा। रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में कमी की हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जंग की शिद्दत की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वजीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का एहसास है। डीजल की कीमत में कमी के बड़े मुस्बत असरात होंगे। आने वाले दिनों में आवाम को मजीद खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर आज़म की ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मकामी तौर पर तैयार करदा डीज़ल की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दामात यकीनी बनाए जाए। डीज़ल की मिक़दार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। जिस कदर मुमकिन हो अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। ईसीसी ने 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास मौजूद 1,08,000 टन चीनी बरामद होगी। वज़ीर ख़जाना महमूद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ईसीसी का इजलास। चीनी की बरामद के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर्स जारी करने की मंजूरी। चीनी का ज़ख़ीरा गुज़िश्ता साल दरामद की गई 3 लाख टन चीनी का बाकी मानदा स्टॉक है। चीनी की बरामद के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडरिंग PPRA क़वानीन के तहत होगी। वज़ीर ख़जाना ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम का इजरा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत आवाम को आसान टैक्स निज़ाम देना चाहती है। ताजरों को हरासा नहीं किया जाएगा। ताजरों की मुशावरत से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले भी कई मौक़े इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर कोई भी तबका टैक्स निज़ाम में ना आए तो वो निज़ाम नहीं चल सकते। जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ आइंदा ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि छोटे ताजरों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट आवेज़ा होगी वहाँ FBR अफसर दाखिल नहीं होगा। छोटे दुकानदारों को 25,000 रुपये कम अज़ कम देना होंगे। वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो तवील अरसे से ये कोशिश में हैं कि उनका आईनी हकूक़ को तस्लीम किया जाए। नए सूबों पर जोर जबरदस्ती का फैसला नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी नए सूबों से मुताल्लिक़ अवामी राय के साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक़ राय नहीं वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो फैसला कल ज़बरदस्ती से कबूल नहीं किया आज भी नहीं मानेंगे। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले से इत्तेफाक़ राय मौजूद है। ताहम सिंध में नए सूबों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सबके सामने वाज़ेह है। एक ऐसा निजाम है जो एक टांग पे चल रहा है। इसके अंदर हुक्मरान तो है लेकिन अवाम नहीं। इसमें वसाइल भी हुक्मरानों के पास है, अख्तियार भी हुक्मरानों के पास है, इक़्तिदार भी हुक्मरानों के पास है, सब कुछ हुक्मरानों के पास है। अवाम कहीं भी फिगर नहीं करते। और फिर यह है कि जिन आपने बताया कि जी कुछ इलाकों में बल्दियाती निजाम मौजूद भी है, ये बल्दियाती निजाम नहीं, ये एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यूं ही बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो कौमी और सूबाई इंतखाबात हुए।
92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान पर खुसूसी ट्रांसमिशन। सियासी रहनुमाओं के सैर हासिल गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, सूबाई हुकूमतों को जितना बजट मिलता है अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल होता तो अवाम खुशहाल होते, इंडस्ट्रीज लग चुकी होती, सेहत और तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर होता। मौजूदा निज़ाम में इक़्तिदार और सब कुछ हुक्मरानों के पास है। छोटे सूबे हों तो आवाम की बेहतर शराकतदारी होगी। अगर मजबूत बल्दियाती इदारे देखने हैं तो आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन एक ही मुद्दत में होने चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तान और सिंध की तरक्की के लिए अगर इंतजामी यूनिट अगर बनते हैं और लोगों को फायदा होता है तो जरूर बनना चाहिए। हम उसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। सूबे बनना चाहिए। पाकिस्तान में हम कहते हैं 24 के बजाय 32 सूबे होने चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उतने ही काफ़ी है, ज़्यादा सूबे हमें नहीं चाहिए। सिंध को टुकड़े करने की बात करें, इंशाल्लाह जब तक जान है ऐसे कभी भी नहीं होगा। सिंध हमारी है, हमारी रहेगी और हमारा ही सूबा रहेगा। सूबे बनने चाहिए, सूबे लिसानी सकाफती और तारीखी बुनियादों पर बननी चाहिए। इंतजामी बुनियाद पर बिल्कुल बनने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। सूबे नहीं बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल मुल्क में बनने चाहिए। अब सूबा पंजाब इतना बड़ा सूबा, इंतजामी लिहाज से इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सूबे जो है वो बनने चाहिए कि हर शहरी को अपना हक दिया जाए, हर शहरी जो है वो अपनी वसाइल तक जो है वो रसाई आसानी से हासिल कर सके। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी राय का इज़हार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द अमल। मुफीद तजावीज़ भी देने लगे। आप भी अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका और ईरान में कशीदगी, नया महाज खुलने का खदशा। कशीदगी बढ़ने पर ईरान यूरोप में मौजूद अमरीकी फौजी असासों पर हमले कर सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी फौज ने मशरकी यूरोप, बल्गारिया और कब्रिस में कायम अमरीकी या मगरबी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के ऑप्शंस का जायजा लिया। हमसाया ममालिक को खबरदार किया कि अमरीकी फौजी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की मुआवनत या सहूलतकारी से गुरेज करे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन आबनाए मलाका से गुजरकर बहरे हिंद में दाखिल हो गया। बहरी बेड़े से अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें भी शुरू हो गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक USS वाशिंगटन खत्ते में मौजूद USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। ईरान के यूरोप में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले का खदशा। नेटो ने अपने रद्द अमल में कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम इत्तेहादियों के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। रवां साल ईरान से तुर्किया की जानिब फायर मिसाइल 4 मुख्तलिफ मौक़े पर नाकाम बनाए थे। दिफाई क़ुव्वत मजबूत और मौसर है।